हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है? सबसेट। मतलब यदि हमारे पास कोई समुच्चय ए है और उसका प्रत्येक अवयव बी में है, मतलब बी जो समुच्चय बनाया गया है वह ए से ही लेकर बनाया गया है। हम ए से ही चीज़ों को हमने उठाया और बी में रख दिया। यदि हमने ए से ही अवयव उठाए हैं और बी में रख दिए हैं तो जो समुच्चय बनेगा ये हमारा उसका क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय कहलाएगा। तो इस प्रकार से परिभाषा देख लेते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है, मतलब समुच्चय बी में जो अवयव है वह ए से ही आए हैं, तो ए बी का एक उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक, तो ए क्या है? ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एक अवयव है। इन दोनों में क्या है कि अवयव किससे लिए गए हैं? यहाँ पर परिभाषा में अवयव बी से लिए गए हैं, ए को दिए गए हैं। ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। अवयव जिससे लिए जाते हैं वो हमारा मेन सेट कहलाएगा। तो यहाँ पर बी से लिए गए इसलिए हमारे पास बी मेन सेट है। जो मेन सेट है मतलब जो हमारे पास समुच्चय ऐसा है जिससे ही अगला समुच्चय बनाया गया है वो हमारा मेन समुच्चय कहलाएगा, और वो हम पीछे लिखेंगे। जिस प्रकार हम ग्रेटर देन में नहीं करते थे कि यदि 3 और 4 कोई संख्या है, हमें ग्रेटर और लेस देन बताना है तो ग्रेटर की ओर ही उसका मुंह खुलेगा। इसी प्रकार ये जो सिंबल है इसका मुंह किसकी तरफ खुलता है? जो हमारा मेन समुच्चय होता है जहाँ सर इसको लिखा गया है, जो जिसका सबसेट है। तो ये जो सिंबल है ये सबसेट का है। यदि हमें बोलना है कि सबसेट नहीं है तो हम इसको कट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको क्रॉस करते हैं। जब भी हमें बताना होता है मैथ्स में कि ये बराबर नहीं है या फिर ये डिनोट नहीं कर रहा है, बिलोंग्स नहीं है, तो हम उसको ऐसे कर देते हैं। नहीं है दर्शाने का तरीका ये होता है। तो ये सबसेट का है, ए सबसेट है बी का, हम इस प्रकार से इसको दर्शाएंगे। कुछ उदाहरण देखते हैं। पी एक समुच्चय है 5, 10, 15, 20 और 25। ये हमारे पास एक मुख्य समुच्चय है पी। क्यू 5, 15, 25। क्यू के जो अवयव हैं क्या यहीं से आए हैं? हाँ, 5 यहीं से आया, 15 यहीं से आया, 25 यहीं से आया। तो क्यू के जो सभी अवयव हैं पी से आए हैं, इसलिए जो क्यूब है वह सबसेट है पी का। जो मेन समुच्चय है ये पीछे आएगा। क्यू सबसेट है पी का। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास क्यू में समुच्चय में जो अवयव है क्यू समुच्चय में सब पी से ही आए हैं, इसलिए अब ये उसका है उपसमुच्चय है। इसी प्रकार 20, 25, 30। यहाँ पर 20 है, 25 है, लेकिन 30 नहीं है। इसका मतलब जो आर है वह उपसमुच्चय नहीं है पी का। जो आर है वह उपसमुच्चय नहीं है पी का। इसी प्रकार एस को देखो। एस में 25 है। 25 क्या यहाँ है? हाँ है। 25 है। इसका मतलब जो एस है यह कहाँ से लिया गया है? पी से लिया गया है। इसका मतलब जो एस है उपसमुच्चय है पी का। इसको आप क्या पढ़ोगे? एस उपसमुच्चय है पी का, है ना। एस सबसेट पी। टी 5 यहाँ 5 है, 10 यहाँ है, 15 यहाँ है, 20 यहाँ है, 25 यहाँ है। तो ये जो टी जो समुच्चय लिया गया है यह पूरे कहाँ से लिया गया है? पी से लिया गया है। तो जो टी है वह सबसेट है पी का। इसको आप पी सबसेट है टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाले समुच्चय इससे हो सकते हैं, इसके सारे अवयव इससे उठाए गए हैं, उसके है ना। मतलब आप इससे उठा के अवयव इसको दोगे तब भी यही समुच्चय बनेगा। यदि आप इसके अवयव उठा के इसको दोगे तब भी यही बनेगा। तो ये दोनों आप लिख सकते हैं। दूसरा, ये समान समुच्चय भी दिख रहा है, इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, तो आप इसको टी को बराबर लिख सकते हो पी। ये समान समुच्चय भी है क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिल रहा है। इस प्रकार हम सबसेट निकालेंगे। अब यदि हमारे पास कोई समुच्चय है और हमें उसके हल निकालने हैं, ये समुच्चय दिया गया है कोई ए समुच्चय जिसके हल क्या है? समुच्चय का नाम है 1, 2, 3। अब आपको इसके हल निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं? हम पहले एक समुच्चय लिख लेते हैं। हमने एक अवयव को अलग समुच्चय के रूप में लिख लिया, इसके दूसरे अवयव को भी अलग समुच्चय के रूप में लिख लिया, इसके तीसरे अवयव को भी अलग समुच्चय के रूप में लिख लिया है। तो हमारे पास 3 अलग अलग समुच्चय 3 अलग अलग अवयव से बन गए। इसके बाद हमने ये
एक साथ के दोनों अवयव को एक साथ रख लिया, फिर इन दोनों अवयव को एक साथ रख लिया और फिर इन दोनों अवयव को एक साथ रख लिया। तो दो दो अवयव के कॉम्बाइन से भी हमारे पास एक समुच्चय बन गया। और तीसरा, हमने पूरे अवयव को उठाकर एक समुच्चय में रख लिया। इसके अलावा भी एक समुच्चय बनता है, वह समुच्चय क्या है? फाई, रिक्त समुच्चय। मतलब हमारे पास विकल्प तो है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने कोई भी अवयव नहीं उठाया, तो कुछ नहीं का विकल्प भी हमारे पास होता है। तो जो कुल उपसमुच्चय आए हमारे पास कितने आए हैं? 8 उपसमुच्चय आए होंगे। बच्चों, उपसमुच्चय निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वह है, उपसमुच्चय का सीधा सा फॉर्मूला है कि जितने भी अवयव उसके अंदर हैं उसको 2t पावर n, मतलब 2 के ऊपर n की घात। n क्या है? अवयवों की संख्या। तो हमारे पास हम 2 के ऊपर उतने ही n लगाएंगे जितने हमारे पास अवयव है। जैसे ये वाला हमारे पास जो था अवयव था 1 2 3, तो इसमें कितने अवयव थे? 3। तो यदि हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे 2 के ऊपर n की घात में, तो 2 और 2 के ऊपर कितने की घात? यहाँ पर कितने अवयव हैं? 1 2 3, 3 की घात बराबर कितना आएगा? 8। हम यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हमारे पास समुच्चय बने थे? 8। तो यदि हमें किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय बनाने हैं या डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि दिए गए समुच्चय के कितने उप समुच्चय होंगे, तो आप 2 के ऊपर n की घात करके सीधे सीधे उप समुच्चयों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे हम एक कोई और उदाहरण लिख लेते हैं। मान लो ABCD। ए बराबर कोई समुच्चय है जिसके अवयव है ABCD, है ना। तो कितने अवयव बन सकते हैं? अब यह कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, ये हमारे प्रश्न है कि दिए गए समुच्चय के कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। तो कितने बन सकते हैं? उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी? उप समुच्चय की संख्या हो जाएगी हमारे पास 2 के ऊपर n की पावर, और 2 कितने हैं? 1 2 3 4, 2 के ऊपर 4 की पावर, मतलब कितना हो जाएगा? 16। तो इसके कितने अवयव बनेंगे? 16। हम बना के देख लेते हैं कैसे इसके 16 अवयव बनते हैं, है ना। जब तक चीज़ें प्रैक्टिकली सामने नहीं आएंगी तो कैसे हम जान पाएंगे कि ये सच है कि नहीं है। हो सकता है नहीं बन रहा है 16, तो पहले हम ट्राई कर लेते हैं कि बन रहा है 16 कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम सबको अलग अलग ले लेते हैं, सबको अलग अलग ले लेंगे। ए को एक समुच्चय का रूप दे दिया, बी को भी एक रूप दे दिया, सी को भी और डी को भी। 4 अवयव थे, चारों अवयव को हमने अलग अलग ले लिया है। फिर इसके बाद ए को बी के साथ, ए और बी, फिर ए का सी के साथ ए और सी, फिर ए को ही डी के साथ ए और डी। फिर हम बी को लेते हैं, बी का सी के साथ, बी को डी के साथ और बी को ए के साथ। अब हम किसको लेंगे? सी को ए के साथ, सी को बी के साथ, सी को डी के साथ, सी को तीनों के साथ ले लिया हमने। ए को भी तीनों के साथ ले लिया है, ए 2 3 के साथ, बी को भी तीनों के साथ ले लिया है, डी को भी तीनों के साथ ले लिया है। अब ये चारों एक साथ भी आ सकते हैं, ए बी सी डी, और ये एक 5 भी आएगा। हम काउंट कर लेते हैं सभी अवयव बन पाए, कैसा तो नहीं कुछ रह गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बने हैं। अब देखो कौन सा समुच्चय रह गया है। हमने डी के साथ वाले अभी नहीं लिखे है ना, डी के साथ वालों को लिख लेते हैं। डी के साथ ए, डी के साथ बी, डी के साथ सी, है ना, ये लिख लेते हैं। अब गिनो कितने हो गए, ये टोटल हो गए हमारे पास 2 4 6
8, 10, 12, 14, 16 और 2 18। अब ये 18 कैसे हो गए, आप ये सोच रहे होंगे 2 एक्स्ट्रा कैसे हो गए। देखो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि जो हमारे पास समुच्चय है इसमें हम किसी को भी डबल नहीं लिखते हैं, एक को दो एक ऐसे हम इसको डबल नहीं लिखते हैं। या तो हमने एक बार, क्योंकि आगे पीछे क्रम से हम लिख सकते हैं, तो हम एक बी को एक बार लिख चुके हैं, हमने इसको दूसरा भी लिखा है तो ये निकल जाएगा ना यहाँ से। तो इस प्रकार से टोटल हमारे पास कितने अवयव बन गए, 16 अवयव यहाँ से बन जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे जिससे आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इन अवयव को निकालते हैं, कैसे हम इसको करते हैं। आगे देखते हैं, हम कोई उदाहरण लेते हैं। मान लो कोई एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4। तो इसके हमें उपसमुच्चय बनाने हैं। क्या बनाने हैं हमें, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय हमें इसके बनाने हैं। तो क्या करेंगे, देखो सबको सबसे पहले आप अलग अलग तो लिख ही सकते हो, एक एक अलग उपसमुच्चय बन सकता है। ये सिंगल समुच्चय बन सकते हैं, सिंगल सिंगल। फिर ये डबल डबल बन सकते हैं, एक किसके साथ, एक का 2 के साथ, फिर एक का 3 के साथ, और फिर एक हमारा बन सकता है 4 के साथ। बन सकता है कि नहीं। फिर इसी प्रकार जो है हमारा 2 हमारे साथ किसके साथ बन सकता है, 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, और 2 का 4 के साथ। 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ। फिर इसी प्रकार हम किसका बना सकते हैं, 4 का 3 के साथ। अब इसके बाद हम 3 को साथ में लेके भी तो बना सकते हैं, 1, 2, 3। और एक बार हम क्या लिख सकते हैं, एक के साथ हम 2 और 3 को ले सके हैं। अब हम एक के साथ किसको ले लेंगे, 1, और फिर आप इस 4 को भी ले सकते हैं एक के साथ, या फिर 1, 2, 3, फिर 2, 3, 4 हम ले लेते हैं, 2, 3, 4, है ना। और क्या हम ले सकते हैं, देखो अवयव जो हैं वह रिपीट नहीं करने हैं, बाकी आप अदर किसी भी अवयव को आप ले सकते हो। तो जैसे हमने 2, 3 और 4 को ले लिया, अब हम किस किस को ले सकते हैं, 4 और 3 और 1 को ले सकते हैं, मतलब 1, 4 और 3 को भी ले सकते हैं। एक हमारे पास अवयव जो है चारों का एक पूरा समुच्चय जो है, ये चारों अवयव का भी आ सकता है। एक हमारे पास 5 ही आ सकता है। तो इस प्रकार से हम ऑर्गेन काउंट करते हैं, 4, 7, 3, 10, 12 और 13, 14, 15 और ये 16 हमारे जो है अवयव के जो उप समुच्चय बने हैं ये 16 बन गए हैं। और हमने देखो निकाला क्या था कि जो हमारे पास उप समुच्चय निकालने का तरीका होता है, ये होता है 2 के ऊपर n की घात। तो 2 के ऊपर n की घात मतलब 4 की घात, और 2 के ऊपर 4 की घात मतलब 16। तो कितने अवयव आने चाहिए थे हमारे पास, 16। हमने 16 अवयव निकाल के देख लिए। इस 5 को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं। तो यदि आपको ये खाली उप समुच्चय नहीं बनाना है तो आप इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं ना। तो इस प्रकार ये देखो हमने पहले क्या किया, एक एक अवयव को अलग अलग समुच्चय ले लिया, फिर हमने 2 को एक साथ लेके समुच्चय बनाया, फिर हमने 3 को एक साथ लेके, और फिर हमने क्या किया, ये हमारे पास चौथा था, ये भी एक चूँकि हो ही सकता है उसके पूरे के पूरे अवयव दूसरे समुच्चय में आ गए हों, तो इस प्रकार से ये भी बन गया। और हो सकता है कि हमने कुछ भी ना लिया हो तो एक ये भी हो गया। तो इस प्रकार से हम इसके उपसमुच्चय बना सकते हैं। उपसमुच्चय की जो संख्या है ये हमेशा आपकी फिक्स रहेगी। जो भी आपको मेन समुच्चय दिया गया है उसमें जितने भी अवयव हैं, यदि आप 2 की पावर n कर देंगे तो उतने ही आपके पास उपसमुच्चय आएंगे। और प्रश्न आपके पास डायरेक्टली ही आएगा कि इसके यदि अवयव में
किसी समुच्चय में इतने अवयव हैं तो उसके उपसमुच्चय कितने होंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन होगा जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।